हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने मटेरियल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। आई होप आपको समझ में आया हो, जहाँ पर हमने क्या क्या देखा था कि भाई क्या क्या टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी बिन कार्ड था, स्टोर लेजर था, हमारा मटेरियल रिक्विजिशन नोट था। फिर हमने कहा था कि हम और आगे क्या पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे, चाहे वो हमारा रीऑर्डर लेवल हो, एवरेज लेवल हो, ओके, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, डेंजर लेवल हो, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है, इसका मीनिंग निकालते हैं। इकोनॉमिक का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक का मतलब होता है चीपेस्ट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? चीपेस्ट। ऑर्डर का मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कितने ऑर्डर, और क्वांटिटी का मतलब क्या है? कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर, ठीक है। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर हमें प्लेस करना है कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? चीपेस्ट हो जाए। कि कितना ऑर्डर हमें, कितनी क्वांटिटी के ऑर्डर प्लेस करने, सपोज करो 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, 2 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, ओ वॉट एवर, लेकिन उस पर हमारी कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए? बिल्कुल इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब चीपेस्ट, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी कॉस्ट क्या होगी? बिल्कुल मिनिमम। क्या होगी? कॉस्ट हमारी मिनिमम, ठीक है। अब सपोज करिए कैसे, अब देखते हैं। सपोज करिए हमें 1 साल में ऑर्डर प्लेस करना है, हमें 1 साल में ऑर्डर प्लेस करना है 1,20,000 यूनिट्स का। कितने का ऑर्डर प्लेस करना है? 1,20,000 यूनिट्स का पूरे साल में, ओके, पर एनम। हर साल हम कितने का ऑर्डर प्लेस करते हैं? 1,20,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, करना है हमें। अब 1,20,000 यूनिट्स का ऑर्डर एक बार में करें, ओके। अगर एक बार में करेंगे तो कितने का करेंगे? पूरा 1,20,000 का। या 2 ऑर्डर प्लेस कर दें हम, तो 2 ऑर्डर प्लेस कितने के होंगे? 60,000 के। या फिर हम 3 ऑर्डर प्लेस कर दें तो कितने क्वांटिटी के होंगे? 40,000। या फिर हम पूरे साल में 4 ऑर्डर प्लेस कर दें, कितने क्वांटिटी के? 30,000, ओके। या फिर हम क्या कर दें? 6 ऑर्डर प्लेस कर दें, कितनी क्वांटिटी के? 20,000 क्वांटिटी के। या फिर हम 12 ऑर्डर प्लेस कर दें, कितना? 10,000 रुपए के। मतलब हर महीने, एक महीने में 10,000 का ऑर्डर करना है तो 12 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 20,000 का ऑर्डर कर रहे हैं हर महीने तो 6 ऑर्डर करने को पड़ेंगे पूरे साल में। 30,000 ऑर्डर कर रहे हैं तो 4 ऑर्डर। इस तरीके से सारे नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे सपोज एक बात बताइए स्टूडेंट, सपोज करिए ये हमारे पास एक बड़ी मोटर लॉरी है। क्या है? हमारे पास बड़ी मोटर लॉरी है, हमारे पास एक ये ट्रक है बड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब ये एक ऐसा ट्रक है जिसमें 2 लाख यूनिट्स इसमें आ सकते हैं, 2 लाख यूनिट आ सकते हैं। और एक मेरे पास ये छोटा ट्रक है, एक छोटा ट्रक है, ठीक है, ये छोटी गाड़ी है, छोटी कार है, ठीक है। अब ये छोटा ट्रक है, ओके, ट्रक गाड़ी जो भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सपोज करिए 10,000 यूनिट्स ही आ सकते हैं। अगर मैं इस छोटी गाड़ी को भेजूंगा माल लेने के लिए, तो इसका मतलब 10-10 हज़ार करके अगर मैं सामान मंगवाऊंगा तो 12 बार में मंगवाना पड़ेगा। यहाँ एक गाड़ी से एक ही बार में कितना आ जाएगा? पूरे 2 लाख यूनिट्स मेरे पास आ सकते हैं। या 2 लाख यूनिट्स मंगवाने तो ये 20 बार चक्कर करेगी गाड़ी। तो जब 20 बार चक्कर करेगी ये गाड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी ज्यादा देने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा अगर 2 लाख मंगवाना है। लेकिन हमने अब एग्जाम्पल में कितना मानना है? 1,20,000। तो 1,20,000 का ऑर्डर प्लेस करना है तो 10,000 एक बार में मंगवाने तो 12 ऑर्डर हमें प्लेस करने पड़ेंगे, तो 12 बार कॉस्ट इनकर्ड होगी हमारी, ठीक है। लेकिन ये हमारी कौन सी कॉस्ट हो गई? जब हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, और उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके। अब दूसरा क्या है हमारे पास? ये तो हो गई एक हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक हमारे पास होती है कैरिंग कॉस्ट। एक कौन सी होती है हमारे पास? कैरिंग कॉस्ट। अभी याद रखना स्टूडेंट, मटीरियल के अंदर 3 कॉस्ट इनकर्ड होती है। मटीरियल के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर्ड होंगी? 3। एक होती है परचेज कॉस्ट। क्या होती है? परचेज कॉस्ट, ठीक है, ओके, परचेज कॉस्ट। दूसरी हमारी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और तीसरी हमारी जो होती है वो होती है कैरिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट, ओके। अब जरा समझ लेते हैं इनको। परचेज कॉस्ट। अब देखो स्टूडेंट, हम चाहे 10,000 यूनिट एक बार में खरीदें या 1,20,000 यूनिट एक बार में खरीदें, परचेज कॉस्ट हमारी क्या होती है? फिक्स्ड, ओके। हम कितना भी मंगवाएं एक बार में, लेकिन हमारी परचेज कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड होती है। अब चाहे एक बार में 1,20,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करो, ठीक है, या फिर 10,000 यूनिट का प्लेस करो, तो ये क्या होगा? फिक्स्ड होगा। सपोज करते हैं 10 रुपये, तो ये भी 10 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 10 रुपये से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अलग आएंगे, यहाँ पूरे एक साल में एक बार ऑर्डर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी परचेस कॉस्ट क्या है? फिक्स रहती है। तो इसका मतलब अब मैं कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दूं कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम। अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा?
इन दोनों कॉस्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं इनको? एसोसिएटेड कॉस्ट। ओके, क्योंकि परचेस कॉस्ट तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्डर है, कितने ऑर्डर साल में प्लेस करें, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि चाहे मैं 10,000 का ऑर्डर प्लेस करूं तब भी मुझे 10 रुपए पर यूनिट मिलेगा, चाहे मैं 1,20,000 यूनिट का ऑर्डर करूं तब भी मुझे कितना मिलेगा? वो 10 रुपए पर यूनिट मिलेगा। सो इसका मतलब हम कितना भी मंगवा लें यूनिट्स, तो हमारी परचेस कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, लेकिन ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या होंगी? चेंज। अब देखो, सपोज करो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर हम देखें, कैरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां पर आएगी? जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। तो ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा कहां आएगी? जहां सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स है। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? हाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? यहाँ पे हाई होगी। और याद रखना स्टूडेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हमेशा ये इनवर्स रिलेशन होता है। इनमें क्या होगा? इनवर्स रिलेशन। कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक बार में प्लेस कर दिया ऑर्डर 1,20,000 का, तो 1,20,000 यूनिट्स को हैंडल करना ज्यादा आसान है या 10,000 यूनिट्स को हैंडल करना आसान है? 10,000 यूनिट्स को हैंडल करना आसान है, क्योंकि 1,20,000 यूनिट्स को हैंडल करने के लिए इतना बड़ा गोडाउन होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी होगी तो ज्यादा चीजें खराब होने के भी चांसेस हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है? जहां पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम है वहां कैरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगी, क्योंकि 1,20,000 यूनिट्स को संभालना ज्यादा मुश्किल है। सो इसका मतलब यहां पर कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? हाई। और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम का होगी, सबसे कम हम कितना मंगा रहे हैं? 10,000, तो इसको कैरी करने में हमारे पास क्या होगा? बहुत या लोअर होगी। ठीक है, बहुत आसान है इसको। ओके, तो यहाँ पर देखो दोनों किस पोजीशन में मूव कर रही हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो एक बढ़ेगी तो एक क्या होती है? कम हो जाती है। ओके, तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है भाई हम कितने क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें कि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम। तो वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होता है कि हमें EOQ पे ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, एक ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा जहां पर हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? मिनिमम। और EOQ पर याद रखना स्टूडेंट, हमारी अजम्पशंस क्या है? ओके, हम अजम्पशन क्या लेके चलेंगे? अजम्पशंस हमारी ये होंगी, अजम्पशंस क्या है हमारी? सबसे पहली अजम्पशन है हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट इज नोन। हमें एनुअल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए एनुअल रिक्वायरमेंट हमें कितने की। ओके, दूसरा, परचेज प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड होगा। परचेज प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड। ये मैंने आपको अभी समझा दिया, परचेज प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड। तीसरा अजम्पशन क्या होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए? कैरिंग कॉस्ट के। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के इक्वल हो जाती है तो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों कॉस्ट को मैंने नाम दिया एसोसिएटेड कॉस्ट। क्या बोला इनको? एसोसिएटेड कॉस्ट। तो मैंने यहां पर एक तो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरी कौन सी मेरे पास? कैरिंग कॉस्ट। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट स्टूडेंट। ओके, अब देखिएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट के ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैंने सिंपली ओसी लिख दिया। तो ओसी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? भाई मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का सिंपल क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। भाई कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं एक साल में और कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करिए अगर यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं? एक, तो एक नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए और ऑर्डरिंग कॉस्ट जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने हैं? 12, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होगी हमारी उससे मल्टीप्लाई करता है। अब ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहां से आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ओके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है? इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले जाएंगे? देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले जाएंगे? जैसे मैं यहाँ पे सपोज करूँ मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं, है ना? तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा है? पूरे साल में कितना मंगवाना था मुझे? पूरे साल में कितना मंगवाना है? 1,20,000। एक बार में कितना मंगवा रहा हूँ मैं? एक बार में कितना मंगवा रहा हूँ मैं? 10,000। पूरे साल में मंगवाना था 1,20,000, एक बार में कितना मंगवा रहा हूँ? 10,000। इसी को डिवाइड कर दिया, तभी हमारे पास कितना आया था? ये 12 आया था। तभी हमारे पास क्या था? 12। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट। क्या बोलेंगे उसको? पूरे साल में जितना मंगाना है क्या बोलेंगे उसको? एनुअल रिक्वायरमेंट्स अपॉन क्या होगा? अपॉन में क्या है? ओके, एक बार में हम कितना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्लेस्ड इन वन ऑर्डर। इससे क्या कर दिया हमने? इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, अब देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कैसे लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ ऑर्डर्स को सिंपली कैसे लिख सकता हूँ? एनुअल कंजम्पशन को, एनुअल रिक्वायरमेंट को हम ए बोलेंगे,
ए अपॉन क्या हो जाएगा ये EOQ, ए अपॉन EOQ, ए अपॉन EOQ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ए अपॉन EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हो जाएगा ये, ठीक है। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अब देखो कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, कैरी करने की कॉस्ट। तो कैरी करने की कॉस्ट, यहां पर हम एक साथ कितना कैरी कर रहे हैं 1,20,000, यहां पर हम कितना कैरी कर रहे हैं एक बार में 10,000। तो इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट है स्टूडेंट, जैसे मेरे पास ये 4 पेन है तो 4 पेन पे कोई ना कोई कैरिंग कॉस्ट लग रही होगी। ये पहला पेन पहले दिन यूज होता है, ये दूसरे दिन, ये तीसरे दिन, ये चौथे दिन, इस पे 1 दिन की कॉस्ट, 1 दिन में खत्म, इस पे 2 दिन की कॉस्ट, इस पे 3 दिन की कॉस्ट, इस पे 4 दिन की। अगर इतना जितना मटेरियल है जब तक वो खत्म नहीं होगा उस पर कॉस्ट लगाते रहेंगे। सो हमने एक चीज क्या देखी कि इसका क्या कर लो, आप एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो? EOQ का एवरेज निकाल लो और कैरिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर लो। तो EOQ का एवरेज, ओके, तो EOQ का क्या कर लें, अगर एवरेज कर लें, क्या कर लें, EOQ का एवरेज, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, EOQ को एवरेज करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको कैरिंग कॉस्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट पर एनम, क्या होती है, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ओके। अब यहां पे मैंने प्लेस कर दिया इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने बताया भाई जहां पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए इक्वल, वहां पर EOQ होगा हमारा, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया 1/2 इंटू EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। ये हमारे पास है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा स्टूडेंट, EOQ, ओके, EOQ स्क्वायर, EOQ को मल्टीप्लाई होगा EOQ स्क्वायर इंटू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ओके, ये हो गया, ओके, ये क्या है हमारे पास, A है, ये क्या है 2, तो 2 को A से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 2A, ओके, OC, 2A OC, ठीक है, 2A OC स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है EOQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो 2AO अपॉन CC, ठीक है। और आपने थोड़ी सी तो मैथ्स पढ़ी है क्या, EOQ इज इक्वल्स टू क्या कर सकता हूं मैं, √2AOC अपॉन CC। तो यही हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया EOQ का। और इसको बुक में किस तरीके से शो कर रखा है, EOQ इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C। और 2 फॉर्मूले में कहां से आया आपको पता है, 2 कहां से आया फॉर्मूले में, ये हमारा क्या है, ये 2 है, यहां से आया। हाफ जो करा था हमने, A का मतलब एनुअल कंजम्पशन, एनुअल रिक्वायरमेंट, O का मतलब कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि गुड्स को कैरी करने की कॉस्ट, वो हैंडलिंग कॉस्ट भी कहीं कहीं होती है, वो स्टोरेज कॉस्ट भी उसको बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो EOQ इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला चाहो तो आप रट सकते हो, लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया आपको ये फॉर्मूला कहां से ड्राफ्ट हुआ। जब आपको पता चलेगा ना इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज की कहां से आ रही है, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। मैंने कहा था प्रीवियस क्लास में कि आपको कॉस्ट में कुछ रटना नहीं है स्टूडेंट, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आई होप आपको EOQ समझ में आ गया कि EOQ कैसे निकल कर आया। चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही करा देता कि भाई फॉर्मूला ये होता है, इसको सॉल्व करो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट को सीखें, क्योंकि आप CA, CS, CMA में स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी। कॉन्सेप्ट मेन होता है कि कोई चीज कहां से आ रही है। भाई जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, तब ये चीजें आप सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि भाई आपको एक उस चीज का बताया गया था, और एक एक चीज प्रैक्टिकली वहां पे आप देखते हो भाई ऐसे ही होती हैं सारी चीजें जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। आइए इस पे मैं एक आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि EOQ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल नहीं हालांकि बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। आपके पास जो बुक है, अब मुझे पता नहीं आपके पास कौन सी बुक है, अगर आपको उनसे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको क्या जानना है, क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है आपको, ठीक है, या आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते में आपको परेशानी हो रही है तो आप पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, मेरे पास बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग की SP जैन स्टूडेंट, ठीक है। हो सकता है कि आपकी और मेरी बुक सेम हो, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पेज नंबर हमारे पास यूनिट चैप्टर मटेरियल कंट्रोल यूनिट 2, पेज नंबर 2.39, क्वेश्चन नंबर 9 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है, हमसे ये कह रहा है स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द EOQ एंड टैबुलेट योर रिजल्ट्स। और याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम EOQ पे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हमेशा मिनिमम आएगी, ये हम फर्दर क्लासेस में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स, तो एनुअल रिक्वायरमेंट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, A, क्योंकि बताया था A बोलते हैं एनुअल कंजम्पशन है हमारे पास 1600 यूनिट्स, क्या है 1600 यूनिट्स हमारे पास एनुअल रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ
मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट हमें दे रखी है ₹40, ₹40, ओके। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट है स्टूडेंट हमारे पास ₹50 पर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कैरिंग कॉस्ट, क्या है हमारे पास, कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास, कैरिंग कॉस्ट है स्टूडेंट 10%, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, ओके। ये क्वेश्चन है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताइए कि जहां पर कॉस्ट मिनिमम होगी, ओके। अब देखते हैं, आइए हमारे पास यहां पर देखें हम, तो क्या है हमारे पास, ए भी दे रखा है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट है। तो अब फॉर्मूला आपके सामने भी दे रखा है, भाई फॉर्मूले का मतलब क्या है, मैंने कैरिंग कॉस्ट को क्या बताया था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला पुट करेंगे, EOQ इज इक्वल्स टू 2AO अपॉन C होल अंडर रूट, ओके। अब देखिएगा, अब अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो देखिएगा स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा, 2 फॉर्मूले में है, अंडर रूट है 2, ए का मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, तो ए कितना है हमारे पास 1600 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है ₹50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओके, डिवाइडेड बाय सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू, तो कैरिंग कॉस्ट क्या बताया था आपको, पर यूनिट पर एनम, तो जितना हमारा क्या है पर यूनिट पर एनम, भाई क्या है हमारा, एक यूनिट कितने का है, ₹40 का, तो उसके कितना परसेंट है, 10%, इन्वेंट्री वैल्यू के कितना है 10% है, तो कितना हो गया ₹4, कितना हो गया ₹4, 2 2 ज़ा 4, ये इससे चला गया कितना 800 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 40,000 यूनिट, ठीक है 40,000। अब 40,000 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा, अंडर रूट 200 यूनिट्स, कितना रहेगा 200 यूनिट्स। तो ये था स्टूडेंट एक बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताया कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर हमारी कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल मिनिमम, और जो EOQ है उसके ऊपर क्या क्या चीजें डिपेंड होती हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए, कि हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए हमें, दूसरा परचेस प्राइस ऑफ मटेरियल इज फिक्स्ड, चाहे हम कितने की क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करें, और ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके बराबर हो जाए, कैरिंग कॉस्ट के। अगर यहां पर हम एक चीज चेक करेंगे स्टूडेंट कि 200 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर हमारा EOQ एट EOQ पर हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बिल्कुल इक्वल होगा, चाहे तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। मैं आपको ये फर्दर बता रहा हूँ, हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो अगर हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पहले निकालेंगे, क्या निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं, एनुअल कंजम्पशन अपॉन EOQ, एक बार में कितना मंगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कितने 1600, एक बार में कितने ऑर्डर प्लेस कर रहे थे हम 200, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 8 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए 8 ऑर्डर्स, तो 8 ऑर्डर्स हैं और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 50, तो रुपीस कितना हो गया 400, रुपीस कितना हो गया 400, तो ये हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी 400 रुपये। अब हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ EOQ इंटू कैरिंग कॉस्ट, हाफ ऑफ EOQ कितना आया, EOQ कितना आया 200, तो 1/2 इंटू 200 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 4, ओके ये कैंसिल हो गया इससे 100 इंटू 4 कितना हो गया स्टूडेंट्स 400। आप चेक कर लीजिए दोनों कितने आ रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको करके समझाया स्टूडेंट, क्योंकि आपकी बुक में सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, मैंने सिर्फ ये करके बताया कि एट EOQ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट किसके इक्वल होगी, कैरिंग कॉस्ट के इक्वल। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट, ओके। अगर आपको एग्जाम में कभी भी लगे कि आपका EOQ गलत आया, देन यू कैन चेक योर आंसर, अगर जहां पर आपकी कैरिंग कॉस्ट बराबर हो रही है किसके, ऑर्डरिंग कॉस्ट के, सो इट मींस कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दिया स्टूडेंट कि आप अपने क्वेश्चन पे आंसर पे कैसे मोहर लगा सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। स्टूडेंट ये था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, जो एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाया। नेक्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि हम हर एक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल करेंगे, मॉडरेट करेंगे, एवरेज करेंगे, देन हम जो हमारे टफ लेवल है, जो हमारा डेंजर लेवल, इसमें भी पढ़ना है, तो जो हमारे बच्चों को डर लगता है तो उन क्वेश्चंस को भी हम करेंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अपना जो भी आपका ग्रुप है CA CS CMA या BCom का BBA का, जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग आपका होता है, तो उनमें जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।